हेलो एवरीवन। ईरर एंड मेजरमेंट का आज होगा चौथा लेक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर चुका है। हर साल नीट हो या जेई एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। तो आज का हमारा क्या गोल होगा ईरर एंड मेजरमेंट में? आज का हमारा गोल होगा स्क्रू गेज को जानना। इससे पहले हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर्स को खूब ही सरल तरीके से और शानदार अंदाज में पढ़े, और उम्मीद है कि तुम लोग उसको ध्यान से पढ़ा होगा। मैं तो बोलूंगा कि हर वीडियो लेक्चर को कम से कम दो दो बार देख लो, ताकि फील वाली जो बात होती है ना पूरे अंदर तक आ जाएगी। कॉपी पे जब भी पढ़ाई करने बैठो तो कॉपी पेन लेके बैठो, ताकि जो समझदारी है ना पूरी तरह से अंदर जाए। और नोट्स बना रहेगा तो रिवीजन करने में काम आएगा, क्योंकि नोट्स बनाने में, रिवीजन करने में पूरा तो वीडियो को खोल के देखेंगे नहीं, बस कॉपी में जो लिखा हुआ उसको पढ़ देंगे तो तुम्हारे लिए काम हो जाएगा आसान। अरे टेक्निक का इस्तेमाल करो हर जगह, क्यों हार्ड वर्क में लगे रहते हो। तो हम लोग बात करेंगे आज स्क्रू गेज, या इसका दूसरा नाम है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर मतलब तो बहुत लोग समझते हैं कि माइक्रोमीटर तक मेजर करते हैं। ना 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 ना, आगे समझाऊंगा कि ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का क्या मतलब होता है। अब उस स्क्रू गेज को समझने के लिए हम लोग इस फिगर का यूज करेंगे। फिगर से समझेंगे कि ये स्क्रू गेज होता क्या है, कैसे इससे मेजरमेंट किया जाता है। इस बात को समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर दो फिगर दिए हम। एक फिगर है जब कोई भी मेजरमेंट करना शुरू नहीं किए तो क्या होता है ना, ये देखो ना, ये वाला पार्ट, ये देखो यहाँ पर देखो खुला हुआ, यहाँ देखो बंद है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर मेजरमेंट स्टार्ट नहीं किए। अब मान लेते हैं देखो एक वायर है और उस वायर का डायमीटर निकालना है, तो क्या करेंगे, उस वायर को यहाँ पर फंसाएंगे, इस वायर को यहाँ पर डालेंगे, तो ये क्या करेगा, इस वायर के डायमीटर को मेजर कर देगा कि कितना होगा। तो इसमें क्या क्या चीज होता है, इंपॉर्टेंट बात, उसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। क्या क्या इसमें चीज है, क्या क्या बेसिक टर्म्स है जिसका इस्तेमाल क्वेश्चन में भी करेगा और इसमें भी किया हुआ है। तो देखते हैं वो बेसिक टर्म्स। ये देखो पूरा स्क्रू गेज का फोटो, यहाँ पर हम लोग उसको पूरे डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है स्क्रू गेज। एक एक बात को समझना है। देखो ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, एक फिगर में बनाता हूं खुद से, और उस फिगर के आधार पर इस पर बात करेंगे, तब ज्यादा फील कर पाओगे। देखते हैं फिगर क्या है। जब इस फिगर को समझ जाओगे तो उसको समझना इजी हो जाएगा। क्या क्या है देखो, तुमको फिगर बनाना सिखाता हूं। मान लिया जाए कि ये एक कुछ है, समझो ध्यान से, और इसमें ऐसे ऐसे कुछ दे देंगे, ऐसे एक एक करके फोटो समझाता हूं मैं। और यहाँ ऐसे दे दिए, और हम अभी चाह रहे हैं कि स्क्रू बनाना है। स्क्रू बनाने का टेक्निक क्या है, ऐसे ऐसे करके डंटा डंटा देते चलो, ऐसे 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 दोगे डंटा। कैसे सिखा रहे हैं देखो ध्यान से। और इसको ऊपर से ऐसे कर देना, ऐसे, इसको ऐसे कर देना, इसको ऐसे ऐसे मिला दिए। एकदम शानदार स्क्रू गेज बनाना सिखा देता हूं। इसको इधर से मिला दिए। यस, ये एक स्क्रू तैयार हो गया हमारा। यहां पर क्या होगा, इस तरह से, इस प्रकार से, इस तरह का कुछ रहता है यहाँ पर। उसको हम कुछ कलर वलर कर देते हैं, ठीक लगेगा दिखने में। कुछ कलर वलर करते, इसको भी कुछ कलर वलर कर देते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देना है, कैसे भी करके मिला दो। अब देखो दोनों किस प्रकार से अटैच है वो समझ लेते हैं, दोनों का अटैचमेंट कैसा है। तो इस साइड रहेगा, इस साइड एक होता है मेन स्केल, मेन वाला स्केल रहेगा, मेन स्केल। और उस मेन स्केल को कनेक्ट किया जाता है एक सर्कुलर स्केल से। सबको फोटो दिखा देता हूं, सर्कुलर स्केल। अब देखो ये जो सर्कुलर वाला स्केल है ना, ये जो सर्कुलर स्केल है ना, उस पर यहां पर एक रेफरेंस लाइन होगा, इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन। ये है रेफरेंस लाइन इसका, और इसमें इसका 0 रहेगा। और सर्कुलर स्केल पर मार्किंग क्या रहता है, जैसे कि
जैसे यहाँ अगर 0 है तो यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, मान लेते हैं 4 है। मान लेते हैं सर्कुलर स्केल पर 100 डिवीजन किया हुआ है, तो 100 वाला यहाँ पर है, 99, 98, 97, 96, 96 नंबर यहाँ पर होगा, 96 नंबर, क्योंकि ऐसे सर्कुलर स्केल है ना। आप देखो यहाँ पर ये जो मेन स्केल पर इस पर मार्किंग रहेगा, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं 2 है, 1 है, 1, क्या क्या नाम आया, और इसमें इधर से ऐसे कनेक्ट कर दिए, इसको बोलते हैं रैचेट, RACHET। तो फिर से पीछे चलता हूं, इस फिगर को पीछे वाला फिगर लेता हूं, देखो क्या था। स्क्रू टाइप से, स्क्रू कैसा है, स्क्रू है, ऐसे 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 स्क्रू टाइप से बना हुआ है। समझ गए, ये स्क्रू है, बिल्कुल सही। इसका नाम है स्क्रू या स्पिंडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्क्रू, यानी ये जो पार्ट है उसको बोलेंगे स्क्रू या स्पिंडल। ये वाला जो देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट को बोलेंगे स्टड, STUD, या तो स्टड बोलेंगे या तो बोलेंगे एनफिल, इसको बोलेंगे स्पिंडल या स्क्रू। ये जो देख रहे हो ना, ये देखो बाह टाइप से लगता है, बाह निकाला हुआ है, तो इसको बोलेंगे स्लीव। स्लीव मतलब मां, स्लीव या मेन स्केल या पीच स्केल, PITCH, पीच स्केल। ये सब नाम धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और ये वाला मेरा पार्ट क्या होगा, सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल से ये जो पार्ट है ना, उसको थिम्बल बोलेंगे। एक ही बात हुआ, सर्कुलर स्केल बोलो या थिम्बल बोलो, एक ही बात समझना है। ये विथ रोटेटिंग बर्नियर स्केल है, इस पर देखो रोटेटिंग, यानी ये रोटेट कर सकता है। अब कैसे कैसे कहानी हो, अब देखो ये लॉक लगा हुआ है, ये लॉक है, आगे पीछे मूव करने से रोकना है तो लॉक लगा देंगे। अब देखो मान लेते हैं ये एक वायर है, और इस वायर की निकालना है डायमीटर। कोई वायर है तुम्हारे पास है, लाओ नाप देता हूं। तो कोई वायर है और उसका निकालना है डायमीटर। क्या निकालना है, डायमीटर निकालना। तो क्या करेंगे, तो इसको जो है ना, ये जो सर्कुलर स्केल है, इसको घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज में। जब सर्कुलर स्केल को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाओगे तो ये जो स्क्रू है ना, वो इधर की तरफ मूव करेगा, और ये मेन स्केल जो है ना, मेन स्केल का जो मार्किंग है ना, बाहर आएगा। यानी मेन स्केल भी एक तरह समझो इधर आएगा, ऐसे समझो, मेन स्केल भी इधर आएगा। मेन स्केल पर जो असल में सर्कुलर स्केल है ना, वो इधर आता है। तो ऐसे करेंगे, मेन स्केल का रीडिंग दिखेगा। तो एक अगर एंटी क्लॉकवाइज में सर्कुलर स्केल को रोटेट कराएंगे तो ये वाला इधर आएगा, और ये वाला भी समझो इधर आएगा। यही समझो, ये वाला इधर आएगा मतलब नहीं, ये तो ये वाला जो पार्ट देख रहे हो सर्कुलर स्केल का, ये वाला जो है ना, इससे इधर आना शुरू करते। एक फोटो बना के समझाता हूं मैं। ये वाला हुआ, ये वाला हुआ, ये वाला पार्ट, और इस पर देखो मार्किंग लगा हुआ है। इस पर मान लेते हैं 0 दिए हैं। अभी देखो इसका वाला पार्ट यहाँ 0 है, और इसका भी देखो 0 है, यहाँ 0 है, 1 2 3 4। अगर 0 ही 100 होगा तो 99, 98, 97, 96, इस प्रकार से आएगा, 96। ठीक है। अब बोलता है कि जब इस सर्कुलर स्केल को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाओगे, क्या घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज में घुमाओगे, तो क्या होगा ना, ये 0 वाला इधर आ जाएगा, इससे हो जाएगा, इससे। जब इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाओगे ना, इसको एंटी क्लॉकवाइज में, तो अब क्या होगा ना, ये 0 यहां आके यहाँ एक डिवीजन घूम गया। इसका मतलब हुआ एक चक्कर हम रोटेट करा दिए। जब एक फुल रोटेशन करा दोगे, जब सर्कुलर स्केल को एक फुल रोटेशन करा दोगे, तो 0 के बाद एक डिवीजन इसमें बाहर निकल आएगा, ये। यानी फिर से यहाँ 0 आ गया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 99, 98, 97, 96। मतलब क्या हुआ, सर्कुलर स्केल को जब ऐसे ऐसे घुमाओगे ना, तो ये वाला जो है ना, ये वाला इधर आ जाता है, इधर, और ये वाला इधर आ जाता है। बात समझ में आया? यानी अगर सर्कुलर स्केल को रोटेट कराएंगे तो ये वाला क्या होगा, इधर आएगा, ये वाला पार्ट इधर आएगा।
उसको ऐसे बढ़िया ये समझो कि सर्कुलर स्केल को रोटेट करेंगे तो ये जो सर्कुलर स्केल इधर मूव करेगा तो यहाँ पर रीडिंग खुलेगी। रीडिंग खुलेगी 0, 1 चक्कर लगाएंगे तो 1 आएगा, 2 चक्कर लगाएंगे 2 दिखाएगा, 3 रोटेशन कर देंगे सर्कुलर स्केल को 3 डिवीजन दिखेगा मेन स्केल पर। यानी ये वाला पार्ट है मेरा मेन स्केल, ये वाला पार्ट क्या है मेन स्केल, एक एक करके समझना है। ये वाला पार्ट है मेन स्केल और ये वाला पार्ट है मेरा सर्कुलर स्केल, ऐसे करके समझो। सर्कुलर स्केल पर देखो यहाँ मार्किंग क्या है 35 नंबर, 35, 36, 37, 38, 39, 40 यहाँ पर है, यहाँ पर 35, 34, 33, 32, 31, 30 नंबर यहाँ पर है। और ये बड़ा मेन, ये इसको बोलते हैं बेस लाइन। क्या बोलते हैं इसको? बेस लाइन। फिर से समझते हैं, सर्कुलर स्केल को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे तो ये वाला पार्ट इधर आएगा और मेन स्केल का ये वाला पार्ट इधर आएगा, तो मेन स्केल इस प्रकार से घुमाएंगे तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, घुमाते चलेंगे आते चलेगा। अब वायर का डायमीटर नापना है तो क्या करेगा, जगह यहाँ बन गया तो यहाँ डाल दिए। अब फिर क्या होगा, ज्यादा लूज लग रहा है ना, इसको टाइट करना है, हाथे का डायमीटर नापना है मान लेते हैं, तो यहाँ हाथ रख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको वायर रख देता हूँ, हाथ दबा जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको आप क्लॉकवाइज घुमाओगे। जब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या होगा, ये वाला इधर जाएगा और ये वाला इधर आएगा, तो इसके ऊपर ये भी चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये इसमें टाइट हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि ये टाइट हुआ कि नहीं हुआ, कैसे जानेंगे? तो ये टाइट हुआ कि नहीं हुआ, इस बात को जानने के लिए रेचेट है ना हमारे पास, रेचेट को घुमाएंगे तो कर कर की आवाज आएगी। रेचेट को घुमाएंगे तो किसकी आवाज आएगी, कर कर की आवाज आएगी। जब कर कर की आवाज आएगी तो समझेंगे यहां इसे टाइट हो गया। बात समझ में आई? फिर से एक बार दोहरा देता हूं मैं। इसमें हम लोगों को 2 चीज पर ध्यान देना है, एक ध्यान देना है मेन स्केल पर और दूसरा ध्यान देना है सर्कुलर स्केल पर। इसी दोनों को देख के हम लोग डायमीटर कितना हुआ इस वायर का वो बताएंगे, बाकी सब चीज तो कोई मतलब नहीं है। खाली टर्म समझना है, इसको बोलेंगे स्क्रू या स्पिंडल, इसको बोलेंगे स्टड या एनविल बोलेगा। स्टड इसको भी स्टड कह सकते हो, 2 स्टड के बीच में डाल दिया, जॉ भी कह सकते हो, जबड़ा टाइप से हो गया। जबड़ा का सेंस यहाँ नहीं बनता है, इसीलिए एनविल का टर्म इस्तेमाल करते हैं। स्लीव हो गया, स्लीव मतलब बाह हो गया, जब इसको करेंगे तो बाह खुलेगा। मेन स्केल भी बोल सकते हैं, स्लीव भी बोल सकते हैं, पिच स्केल भी बोल सकते हैं। इसको बोलेंगे सर्कुलर स्केल या थिम्बल बोलेंगे, या रोटेटिंग बर्नियर स्केल बोलेंगे। इसको बोलेंगे रेचेट। रेचेट से सहारे हम जैसे इसमें अगर डाल दिए, इसको घुमाएंगे तो टाइट हुआ कि नहीं हुआ, रेचेट से हम लोग समझते हैं कि टाइट हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से हम लोग रिव्यू थोड़ा सा कर दिए तुमको। अब इसका हम असली फोटो बना के तो तुमको दिखाए थे, फिर उस फोटो पर एक बार चलते हैं, तब हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसा कि बताए कि इसी 2 पर हम लोगों को ध्यान रखना है, ये है मेन स्केल और ये है सर्कुलर स्केल। इसी दोनों से सारी बातें हम लोगों को समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन इसी दोनों से बनता है। अब एक छोटी छोटी बातें हम लोग समझेंगे। अभी एक टर्म है पीच, बहुत इस्तेमाल होगा पीच का, PITCH। ये पीच क्या होता है समझते हैं इसको। पीच क्या होता है देखो, कहता है सबसे पहला बात पीच क्या होती है। ये वाला क्या था मेरा मेन स्केल, फोटो फिर से बनाता हूं, ये वाला है मेरा मेन स्केल और ये वाला मेरा है सर्कुलर स्केल। बाकी इसी से सारा काम हो जाएगा। मेन स्केल पर मार्किंग होगा तो इसको हम लोग बोल देते हैं, इसको बोलते हैं बेस लाइन। ये हुआ बेस लाइन। अब बेस लाइन पर मान लेते हैं यहां पर है 0, 1, 2, मान लेते हैं इस तरह से। और ये सर्कुलर स्केल है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ये 4 नंबर, ये मान लेते हैं 100 डिवीजन है। 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। सर्कुलर स्केल पर डिवीजन 100 यहाँ पर है तो 99, 98, 97, 96, 96 नंबर का डिवीजन यहाँ पर है। तो एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला बात है कि पिच क्या होता है, तो सबसे पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट होता है ये जो देख रहे हो थ्रेड, ये इसको बोलते हैं थ्रेड। स्क्रू हुआ, ये स्क्रू का 2 थ्रेड के जो बीच की दूरी होगा ना उसको बोलेंगे पिच। पहला पॉइंट समझ में आया, डिस्टेंस बिटवीन 2 थ्रेड ऑफ स्क्रू। पॉइंट समझ में आ गया।
डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड ऑफ स्क्रू को बोलेंगे पिच। एक बात। दूसरी बात, मेन स्केल के दो डिवीजन के बीच की जो दूरी होगी ना उसको भी बोलते हैं पिच। डिस्टेंस बिटवीन टू डिवीजन, डिस्टेंस बिटवीन टू डिवीजन ऑफ मेन स्केल, इसको भी हम लोग बोलेंगे पिच। इसको भी बोलेंगे हम लोग पिच। तीसरा होता है, तीसरा क्या होता है, बोलता है सर्कुलर स्केल को जब एक रोटेशन देंगे, सर्कुलर स्केल को जब एक रोटेशन देंगे, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे, मान लेते इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। ये तो समझ में आ रहा है। तो कहता है सर्कुलर स्केल को एक रोटेशन देने से पिच स्केल या मेन स्केल जो मूव करेगा, यानी मेन स्केल मूव करेगा, तो मेन स्केल मूव करेगा उतना ही मूव करेगा जितना मेन स्केल के दो डिवीजन के बीच की दूरी होगी, उतना ही ये मूव करेगा। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर। इसको माइक्रोमीटर भी बोल सकते हैं। स्क्रू गेज का दूसरा नाम है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर क्यों नाम है, तो कहता है सर्कुलर स्केल को एक रोटेशन देने से ये जो मूव करेगा, दो थ्रेड यानी थ्रेड जो मूव करेगा यानी स्क्रू जो मूव करेगा वो मेन स्केल के दो डिवीजन के बीच की दूरी के बराबर होगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का मतलब स्क्रू गेज का दूसरा नाम है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का मतलब ये कभी नहीं समझना है कि ये माइक्रोमीटर को मेजर करेगा। माइक्रोमीटर को अगर मेजर करता है तो इसका नाम माइक्रोमीटर है। तो अगर ऐसी बात है तो मिलीमीटर को भी तो मेजर करता है, तो इसका नाम मिलीमीटर हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर को नापेगा तो इसका नाम सेंटीमीटर हो जाएगा स्क्रू। नहीं, ये बात नहीं है। बात क्या है, बात है कि इसका सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर जो है वो ये कहता है कि सर्कुलर स्केल को एक रोटेशन देने से जो स्क्रू मूव करेगा वो मेन स्केल के दो डिवीजन के बराबर होगा, यानी दो थ्रेड के बीच के दूरी के बराबर होगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर। तो एक तरह से पिच बराबर ये भी हो गया कि एक फुल रोटेशन देने से, किसको, सर्कुलर स्केल को एक फुल रोटेशन देने से मेन स्केल जितना मूव करेगा या स्क्रू जितना मूव करेगा उसको बोलेंगे पिच। तो पिच का क्या कितना डिफिनेशन आया, 3 डिफिनेशन आया। नेक्स्ट फिगर में देखते हैं क्या क्या। इस फिगर से फिर से देखते हैं हम लोग, यहां पर क्या क्या है देखो लिखा हुआ है, इसको थोड़ा रंगीन बना देते हैं। क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स, मतलब ये एक थ्रेड हुआ, ये एक थ्रेड हुआ और ये एक थ्रेड हुआ, दोनों के बीच के दूरी को क्या बोलेंगे, पिच। यहां क्लियर है। दूसरा लिखा हुआ है डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन। किसका, सर्कुलर स्केल का। सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन देंगे तो डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू, ये स्क्रू कितना मूव करेगा, यानी इसको अगर ऐसे रोटेट कराओगे ऐसे तो इधर मूव करेगा, यानी एक रोटेशन देने से जितना मूव करेगा वो हुआ पिच। तीसरा है मार्किंग ऑन मेन स्केल। ये जो मेन स्केल है ना, मेन स्केल का जो मार्किंग हो गया ना, ये इसको बोलेंगे हम लोग पिच। यहां तक समझ में आ गया पिच क्या होती है। अब यहां पर है तो लिस्ट काउंट, ये एक जबरदस्त टूल है हमारा। लिस्ट काउंट क्या होता है इसको हमको समझना है, ठीक से समझना है। कैसे समझना है, ठीक से समझना है कि ये लिस्ट काउंट क्या होता है। फिगर से समझते हैं। देखो ये है मेरा मेन स्केल मान लेते हैं, और ये है मेरा सर्कुलर स्केल। ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा तुमको कसम से। ये है मेरा बेस लाइन और ये है मेरा बेस लाइन और ये है मेरा 0 1 2 3 4 नंबर। अब टोटल 100 डिवीजन है तो 100 यहां पर है, 99 98 97 96 नंबर यहां आया। और अभी हम मान लेते हैं इसका जो 0 है ना यहां पर है, मेन स्केल का 0 यहां पर है। अब देखो इसको एक फुल रोटेशन देंगे, क्या देंगे, एक फुल रोटेशन। जब एक फुल रोटेशन देंगे तो कितना डिवीजन करेंगे, सर्कुलर स्केल का 1 फुल रोटेशन
वन फुल रोटेशन का मतलब हुआ 100 डिवीजन, नहीं, यानी सर्कुलर स्केल का एक फुल रोटेशन करेंगे, यानी 100 डिवीजन। सर्कुलर स्केल कितना घूमेगा? 100 डिवीजन में घूमेगा ना। तो मान लेते हैं कि ये वाला कहानी आ गया। ये ठीक से समझना, कंसंट्रेट करके समझना। कंप्लीट रोटेशन दे दिया तो फिर क्या होगा? ये 0 फिर वापिस आएगा, और अब क्या होगा ना, यहां पर अब मेरा आ जाएगा 1, अब यहां आ जाएगा 1 और यहां आ जाएगा 0। अच्छा, एक कंप्लीट रोटेशन देने से, एक कंप्लीट रोटेशन देने से मेन स्केल 1 mm मूव करेगा। मेन स्केल मूव क्या करेगा? मेन स्केल 1 mm मूव करेगा। मेन स्केल का रीडिंग कितना हो जाएगा? 1 mm। यानी सर्कुलर स्केल को एक फुल रोटेशन देने से मेन स्केल की रीडिंग 1 mm हो जाएगी। मतलब हुआ कि मेन स्केल के दो डिवीजन का बीच का दूरी 1 mm है, और इसी को तो हम लोग पिच बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पिच। फिर से समझो, ठीक से समझना। यानी हुआ क्या? एक चक्कर घुमाया तो, एक चक्कर, ठीक से समझना, एक चक्कर घुमाया तो एक रीडिंग आया, एक रीडिंग बोले तो 1 mm आया, और इसी को तो हम लोग बोलेंगे 1 पिच। 1 mm को क्या बोलेंगे? एक पिच बोलेंगे। अगर दो चक्कर घुमाया तो, दो चक्कर घुमाया तो, दो चक्कर घुमाया तो दो रीडिंग आएगा, दो रीडिंग, दो रीडिंग मतलब 2 mm, और 2 mm का मतलब हुआ 2 पिच। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? फील कर पा रहे हो? समझा देता हूं मैं। अगर एक चक्कर लगाया तो एक रीडिंग आया, और दो चक्कर लगाया तो दो रीडिंग आएगा। कैसे दो चक्कर लगाएगा? यहां पर फोटो बनाता हूं, देखो। यहां आएगा 2 1 0, यानी दो चक्कर लगा, एक चक्कर पूरा लगेगा तो फिर 0 यहीं पर ना आ जाएगा। पूरा एक चक्कर लगा दे, कर एक चक्कर, 0 1 2 3 4 5 5 100 99 98 97 96 ऐसे। यानी दो रोटेशन किया तो दो रीडिंग आया, एक रीडिंग ये और एक रीडिंग, तो एक पिच ये हुआ, एक पिच ये हुआ, दो पिच हो जाएगा। दो चक्कर लगाया तो दो रीडिंग आया, दो पिच आया। अब बताए, हम लोग क्या बात कर रहे थे? लिस्ट काउंट ना। तो कहता है कि लिस्ट काउंट का मतलब हुआ कि दो चक्कर लगाया तो दो रीडिंग आया। तो लिस्ट काउंट का मतलब कम से कम सर्कुलर स्केल को कितना चक्कर लगाएंगे तो रीडिंग आएगा, वही हुआ लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का मतलब क्या? सबसे कम कितना रीडिंग देगा। अच्छा देखो, इस पर कितना इतना डिवीजन है, 100 डिवीजन है ना, तो सबसे कम कितना दे सकते हैं? यहाँ है ना 1, यहाँ है ना 2, तो सबसे कम सर्कुलर स्केल को एक डिवीजन घुमा सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब हुआ कि दो चक्कर घुमाया तो दो रीडिंग, यानी 2 mm यानी दो पिच। फिर से समझाता हूं। सर्कुलर स्केल पर 100 डिवीजन है, देखो 100 डिवीजन रोटेट किया, 100 डिवीजन मतलब हुआ 1 रोटेशन। हंड्रेड डिवीजन, सर्कुलर स्केल का 100 डिवीजन मतलब 1 रोटेशन। अब बराबर क्या हो गया? 1 mm आया। 1 mm मतलब क्या है? 1 पिच हुआ। अब कहता है कि अगर एक डिवीजन की बात करें तब, यानी सर्कुलर स्केल को एक डिवीजन रोटेट कराते। एक डिवीजन मतलब हुआ सर्कुलर स्केल को कम से कम कितना रोटेट करा सकते हैं? एक डिवीजन। उसे कम नहीं करा सकते, उसे कम कराएंगे तो रीडिंग नहीं आएगी। तो सर्कुलर स्केल को एक रीडिंग यानी एक डिवीजन घुमाने से जितना मेन स्केल इधर आएगा वही हुआ मेरा लिस्ट काउंट।
समझ में आ रहा है? 1 mm कौन आया? 1 पिच, मतलब 1 mm मूव किया कौन? ये मूव किया कौन? किया मूव किया कौन? मूव किया ये मूव किया मेन स्केल ना। यानी सर्कुलर स्केल को एक रोटेशन दिए, यानी 100 डिवीजन घुमाया, तो 1 mm मूव, ये 1 mm आया सामने, ये कितना आया? 1 mm आया। और इसी को तो हम लोग पिच बोलते हैं, कंफ्यूज मत करना, आराम से देखना। सर्कुलर स्केल को एक बार घुमाया तो 1 mm मूव किया, उसी को हम लोग पिच बोलेंगे। तो कहता है एक डिवीजन रोटेट करेंगे, तो कम से कम सर्कुलर स्केल को एक डिवीजन करा सकते थे। एक डिवीजन मतलब क्या? 1/100 रोटेशन। एक डिवीजन का मतलब 1/100 रोटेशन, एक यानी 1/100 रोटेशन करेंगे तो क्या आएगा? 1 mm डिवाइडेड बाय 100 आया। तो फॉर्मूला जानते हो क्या बना? ये 1 mm क्या है असल में? 1 mm है पिच। 1 mm क्या है? पिच है। 1 mm अगर मेरा पिच है तो नीचे वाला ये क्या है? 100 है नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, यानी सर्कुलर स्केल की डिवीजन है 100। यानी एक तरह से बोलो तो पिच लीस्ट काउंट बराबर, अगर फार्मूला की बात करेंगे तो क्या आएगा? लीस्ट काउंट का फार्मूला पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। याद कर लेना, किसको बोलेंगे? लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज का मतलब हुआ सर्कुलर स्केल को मिनिमम रोटेट कराने से मेन स्केल की जो रीडिंग आएगी ना, वही हुआ लीस्ट काउंट। मेन स्केल की रीडिंग कैसे आएगी? तो सर्कुलर स्केल को कम से कम देखो एक डिवीजन यहां घुमा सकते हैं ना, एक डिवीजन घुमाएंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आगे आएगा। तो सर्कुलर स्केल को एक डिवीजन रोटेट करना से सीधा सीधी समझो ना, सर्कुलर स्केल को कम से कम एक डिवीजन, यानी सर्कुलर स्केल का एक डिवीजन को रोटेट कराने से मेन स्केल जितना मूव करेगा उसी को बोलेंगे लीस्ट काउंट, यानी कम से कम उतना नापेगा। अभी यहां इसका ये जो मेन स्केल का लिस्ट काउंट है 1 mm, लेकिन स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट क्या हुआ? 1 mm डिवाइडेड बाय 100। ये समझ लेना, ये जो मेन स्केल है उसका लिस्ट काउंट हो गया 1 mm, यानी मेन स्केल कम से कम 1 mm नाप सकता है, लेकिन ये स्क्रू गेज कम से कम कितना नाप सकता है? तो स्क्रू गेज नाप सकता है 1 mm/100, यानी एक रोटेशन घुमाएंगे तो जितना मूव करेगा उतना तक का रीडिंग हमको ये स्क्रू गेज दे देगा। कुछ फील आ रही है बच्चा? दिमाग कम लगाना चाहते हो ना, तो लीस्ट काउंट बराबर पिच बटा नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच का मतलब हो गया मेन स्केल के दो डिवीजन के बीच का दूरी, और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन मतलब ये सर्कुलर स्केल पर कितना डिवीजन दिया हुआ है, उसी से मेरा लिस्ट काउंट आएगा। ज्यादा इधर उधर खाने की, घूमने की, दिमाग को घुमाने की जरूरत नहीं है। अगर समझ गया तो बहुत अच्छी बात है। एक फुल रोटेशन दिया तो एक रीडिंग आया, 2 फुल रोटेशन दिया तो 2 रीडिंग आया मेन स्केल पर, लेकिन 1/100 रोटेशन करेंगे तब जो रीडिंग आएगा ना वही हो जाएगा पिच, यानी वही हो जाएगा लिस्ट काउंट, पिच बटा नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। मजा आ रहा है? कुछ क्वेश्चन कराएंगे तब ना मजा आएगा। तो थोड़ा सा फील लेते हैं क्वेश्चन करा के। टोटल रीडिंग कैसे लिया जाएगा, अब हम लोग यही सीखेंगे। यहाँ पर टोटल रीडिंग के लिए मेन स्केल और सर्कुलर स्केल का ही फिगर बनाने का जरूरत है। तो मेन स्केल, सर्कुलर स्केल, हाँ देखो फिगर में क्या है, मेन स्केल क्या है, सर्कुलर स्केल। इसी मेन और सर्कुलर स्केल से हमारा टोटल रीडिंग आ जाएगा। तो देखते हैं कि कैसे आता है। देखो ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला मेरा हो गया, ये वाला सेक्शन हो गया मेरा मेन स्केल, और ये वाला हो गया सर्कुलर स्केल। फोटो से समझ में आ रहा है? ये वाला पार्ट हो गया मेन स्केल और ये वाला पार्ट हो गया सर्कुलर स्केल। अब देखो ये एक लाइन होगा जिसको बोलेंगे बेस लाइन। क्या बोलेंगे? बेस लाइन। अब मान लेते हैं कि इस प्रकार से आ गया, यहां पर दिखाएगा, यहां पर दिखा रहा है, मान लेते हैं 4 3 2 1 0।
और यहां पर हमको दिखा रहा है, मान लेते हैं दिखा रहा है 18 दिखा रहा है, और 18 के बाद यहां होगा 19, 20, 21, 22, और यहां होगा 17, 16, 15, 14, 14। इसका मतलब ये हुआ कि 4 तो फुल रोटेशन हो गया इसका, यानी 4 फुल रोटेशन करेंगे तो एक रोटेशन में एक डिवीजन आएगा मेन स्केल का, 2 रोटेशन में मेन स्केल का 2 डिवीजन आएगा, 3 कंप्लीट रोटेशन करेंगे तो मेन स्केल पर 3 रीडिंग आएगा, और 4 कंप्लीट रोटेशन करेंगे तो मेन स्केल पर 4 रीडिंग आएगा। इसका मतलब 5वां अभी निकला नहीं, देखो 5वां अंदर में ही है, मान लेते हैं ये 5वां है, ठीक है। ये 5वां निकल जाता अगर इसको 100 पूरा देते, मान लेते हैं कि यहां पर मान लेते हैं नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, मान लेते हैं नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन बराबर है 100, ऐसा मान लेते हैं हम। एन बराबर कैपिटल एन छोड़ दो, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन बराबर 100 मान लेते, तो इसका मतलब हुआ कि पूरे 100 रोटेट करते, 18 नहीं 100 रोटेट करते तो 5वां डिवीजन यहां आ जाता है। तो इसका मतलब 4 डिवीजन तो पक्का है, लेकिन ये सर्कुलर स्केल का सिर्फ 18 डिवीजन ही रोटेट हुआ। तो इसका मतलब हमारा जो टोटल रीडिंग आएगा, टोटल रीडिंग बराबर हो जाएगा, यहां से यहां के रीडिंग को जानते हो क्या बोलेंगे, यहां से यहां का जो रीडिंग है ना, यहां से यहां का रीडिंग देख रहे हो, कहां से कहां, यहां तक का, यहां से यहां तक का जो रीडिंग होगा ना उसको हम लोग बोलेंगे मेन स्केल रीडिंग। और ये जो देख रहे हो ना यहां के बाद ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट आएगा ना, ये वाला पार्ट होगा मेरा सर्कुलर स्केल रीडिंग। यहां से यहां हुआ मेन स्केल रीडिंग और यहां से यहां सर्कुलर स्केल रीडिंग, यानी टोटल रीडिंग बराबर हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग का मतलब हुआ मेन वाला स्केल पर देखो फुल 4 डिवीजन दिखा रहा है, और ये 4 के बाद 5वां अभी निकला नहीं है। इसका मतलब हुआ कि यहां से यहां एक डिवीजन से कम वैल्यू है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। आप देखो मान लेते हैं कि एक डिवीजन को इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, या बोलेंगे पिच बोलेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि हो सकता है कि एक डिवीजन का लंबाई 1 mm है, तो इसका मतलब यहां से यहां 4 mm हो जाएगा। अगर एक डिवीजन यानी दोनों के बीच का दूरी अगर 0.5 mm है, तो यहां से यहां के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, 4 × 0.5। इसका मतलब हुआ कि मेन स्केल रीडिंग का अर्थ ये हुआ, मेन स्केल रीडिंग का मतलब हुआ क्या हुआ, इसका मतलब मेन स्केल डिवीजन यानी मेन स्केल पर डिवीजन का नंबर बीच से PITC। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे कि यहां से यहां एक पिच है, ऐसा 4 डिवीजन है, तो एक पिच अगर 0.5 है तो यहां से यहां का दूरी 0.5 × 4। इसका मतलब मेन स्केल पर कितना डिवीजन है वो ले लेंगे, गुना कर देंगे, इन दोनों के बीच के जो दूरी होता है उसको पिच बोलते हैं। समझ में आ रहा है, रट्टा नहीं मारना है। या बोलेंगे कि मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट है ना उससे गुना कर देंगे और नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन से। अब सवाल उठता है कि सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या होगा, तो सर्कुलर स्केल डिवीजन होगा, देखो एक डिवीजन जो इस पर रीडिंग आएगा, यानी इसको एक डिवीजन रोटेट करने से इधर जितना मूव करेगा उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। और वैसा हम लोग 18, इसको कितना घुमा दिए, 18 डिवीजन घुमा दिए ना, कितना घुमा दिए, 18 डिवीजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिस्ट काउंट मतलब एक डिवीजन रोटेट करने को बोलते हैं लिस्ट काउंट, और हमने 18 डिवीजन घुमाया है, इसका मतलब 18 गुना लिस्ट काउंट होगा। तो सीधे लिखेंगे कि लिस्ट काउंट गुना कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन, यानी सर्कुलर स्केल का वो वाला डिवीजन जो बेस वाला लाइन से कोइंसाइड करे, यानी जैसे 18 हुआ ना, इसको बोलते हैं बेस लाइन। कौन सा लाइन बोलते हैं, बेस लाइन, इसको बोलते हैं बेस लाइन। तो कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन लिख देते हैं।
सर्कुलर स्केल डिवीजन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसके जगह रख देंगे लीस्ट काउंट गुना कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन, नहीं में लिखा हुआ कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन, विथ बेस लाइन, विथ बेस लाइन। क्लियर हो गया, बहुत आसानी से क्लियर हो गया नहीं। तो इस प्रकार से टोटल रीडिंग हम लोग निकाल लेते हैं। तो एक छोटा सा सवाल तुमको प्रैक्टिस करने दे रहा हूं, उस सवाल को जरा बना के दिखाओ। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से देखोगे। ये हम लोग के शीट में पेज नंबर 6 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 के नीचे। तो ध्यान से देखोगे क्या दिया हुआ, देखो दिया हुआ है कि ये एक मेन स्केल है और ये है सर्कुलर स्केल। इसमें ये दिया हुआ है कि यहां पर 4-5 डिवीजन निकला हुआ, 5 यहां पर है, 4 3 2 1 0। इसका मतलब छठा डिवीजन निकला हुआ नहीं है, यहाँ पर छठा निकलने वाला है। कोइंसाइडिंग डिवीजन दिया है 44, इसका मतलब यहाँ 44 है, 45 6 7 8 9 10, यहाँ 50 आ गया। और यहाँ पर हो गया 44 43 42 41 से दिया हुआ है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ठीक से। और क्वेश्चन में दिया हुआ है ये वाला मेरा क्या है, सर्कुलर स्केल है, ये है सर्कुलर स्केल। क्वेश्चन में कह रहा है सर्कुलर स्केल हैज 100 डिवीजन, कैलकुलेट मीटर ऑफ ए वायर। ए नंबर ऑप्शन 2.534 सेंटीमीटर, बी नंबर 0.545 सेंटीमीटर, सी 0.544 सेंटीमीटर एंड डी ऑप्शन 0.450 सेंटीमीटर। जरा सोच के बताओ तो क्या होगा इसका आंसर। एक बात तो क्लियर है ना कि यहां से यहां पर मेरा मेन स्केल रीडिंग है, यहां से यहां मेरा मेन स्केल रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग। और ये पार्ट जो देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट यहां से यहां, ये मेरा हो गया सर्कुलर स्केल रीडिंग। ये वाला पार्ट हो गया सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे, मेन स्केल रीडिंग का निकालने का क्या तरीका है, यहां से यहां का, इसमें एक चीज दिया हुआ है, ये जो है ना ये मेरा पिच है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये पिच जो है ना 1 mm। तो मेन स्केल रीडिंग बराबर क्या होगा मेरा, मेन स्केल रीडिंग बराबर ये है 1 mm। और ऐसा ऐसा देख रहे हो कितना है, यहाँ 0 से छोड़ देंगे, 0 के बाद 1 2 3 4 5 रीडिंग है। मेन स्केल पर कितना डिवीजन दिखा रहा है, 5 डिवीजन, 5 रीडिंग है। तो 5 इंटू पिच करेंगे ना, 5 इंटू पिच करेंगे यानी 5 इंटू 1 mm। तो इसका मतलब हुआ 5 mm हो गया, ये बराबर हो जाएगा 5 mm, यानी मेन स्केल रीडिंग बराबर मेरा 5 mm हो गया। अब प्रश्न उठता है सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होगा। इसका मतलब एक डिवीजन जब रोटेट कराते हैं तो एक डिवीजन जब सर्कुलर को रोटेट करेंगे, फील कर पा रहे हो, धीरे धीरे समझ में आ रहा है। सर्कुलर का एक डिवीजन जब रोटेट कराते हैं उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का 44 गुना ज्यादा है ना। अब सवाल है कि लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे। तो लिस्ट काउंट निकालने का तरीका तो पता है। लिस्ट काउंट निकालने का मतलब क्या हुआ, पिच गुना नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच का वैल्यू कितना है, यहां पर पिच का वैल्यू, लिस्ट काउंट का मतलब हुआ पिच और डिवाइडेड बाय, धीरे धीरे सीखना है, नंबर ऑफ CST, नंबर ऑफ सर। धीरे धीरे इसको कम करना है, अभी बहुत ज्यादा लिख रहे हैं ना, धीरे धीरे इसको कम करेंगे। पिच को डायरेक्ट लिखेंगे, पिच मतलब यहाँ पर कितना हो गया, पिच का मतलब हुआ 1 mm, पिच मतलब 1 mm आ गया। और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन देखो क्वेश्चन में दिया हुआ 100 है,
ये पिच निकालना समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ 0.01 mm मेरा ये लीस्ट काउंट हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि ये हुआ 0.01 इंटू 44। अच्छा, तो इसका मतलब 0.44 mm आया। तो टोटल आंसर मेरा सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो टोटल रीडिंग बराबर क्या होगा, टोटल रीडिंग बराबर क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग मेरा आया 5 mm। ये तो क्लियर है ना, यहां से यहां है मेन स्केल रीडिंग, ये 5 mm है, प्लस ये है। अरे लिस्ट काउंट का यार ये देखना है, सीधे सीधे दिमाग कहाँ लगा रहे हो। एक डिवीजन जब हम लोग घुमाते हैं ना सर्कुलर को तो लिस्ट काउंट होता है, तो लिस्ट काउंट गुना 44, फटाफट बड़ा स्मार्ट बन जाओगे तुम लोग। तो 0.44 आया, तो कुल मिला के हो गया 5.44 mm। अच्छा, mm को सेंटीमीटर में बदल लेता हूं, तो सेंटीमीटर ज्यादा है कि कम है, सेंटीमीटर का यूनिट बड़ा होता है, तो इसका मतलब भागा दे देंगे, तो 0.544 सेंटीमीटर आया। बहुत मजेदार क्वेश्चन था ये। तो हम कुछ और शानदार क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। हेलो बच्चों, ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान, कंसंट्रेशन को बनाओ, कंसंट्रेशन को, और इस सवाल को जवाब दोगे। एक बात तो पता चल गया ना, सर्कुलर स्केल को एक रोटेशन करने से जितना मूव करेगा उसको बोलते हैं पिच। अच्छा बताओ, सर्कुलर स्केल को 5 रोटेशन करेंगे तो जितना मूव करेगा वो कितना के बराबर होगा, 5 पिच के बराबर। एक रोटेशन से सर्कुलर स्केल को एक बार रोटेट करते हैं तो जितना ही मूव करेगा एक पिच होगा। अगर सर्कुलर स्केल को 5 रोटेशन फुल कर देंगे तो जो मूव करेगा वो 5 पिच के बराबर होगा। तो एक क्वेश्चन बना के देखो, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। वीडियो को पॉज करोगे, खुद से ट्राई करोगे, अवश्य बनेगा, अवश्य ट्राई करो। क्या लिखा हुआ है, कहता है 2 फुल टर्न्स ऑफ सर्कुलर स्केल ऑफ ए गेज कवर ए डिस्टेंस 1 mm। 2 फुल रोटेशन करेंगे तो 1 mm जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल 50 है। तो फाइंड लीस्ट काउंट। समझा देता हूं, फुल से समझाता हूं मैं। मान लिया, एक एक करके कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट ऐसे डायरेक्ट बाद में ट्रिक बताऊंगा, डायरेक्ट बन जाएगा। मान लिया जाए कि कोई रोटेशन नहीं हुआ तो इसका 0 यहां पर होगा। 0 1 2 3 4, अभी समझाने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूं। 0 यहां पर, 1 2 3 4 इधर, यहां पर हो जाएगा 94 96। तो 0 मान लेते हैं इसका, यहां पर 0 इधर है, 1 अब इधर होगा, ठीक, 2 इधर ही होगा। अब मान लेते एक रोटेशन कराया, क्या कराया, एक रोटेशन। यहां के बाद क्या किया, एक रोटेशन, एक रोटेशन कराए। फील करोगे धीरे धीरे, एक रोटेशन अगर करा दिए ना, एक रोटेशन करा दिए तो समझ में आ रहा है क्या होगा, एक फुल रोटेशन होगा तो यहां अब आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा 0। एक फुल रोटेशन, तो फिर ये एक बार पूरा रोटेट कर दोगे तो क्या होगा, ये वाला 0 फिर यहां आ जाएगा, और 1 2 3 4, 1 2 3 4, 99 98 97। ये एक फुल रोटेशन हुआ तो एक पिच के बराबर दूरी हुआ। और 2 फुल रोटेशन करेंगे तब, 2 फुल रोटेशन अगर कर देते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ, 2 फुल रोटेशन कर देते इसका मतलब यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर 0, और फिर ये 0 वहीं पर आएगा, 1 2 3 4, 99 98 97 96। इसका मतलब हुआ 2 फुल रोटेशन करने से जो दूरी मूव किया ना वो 2 पिच के बराबर होगा। बात क्लियर है, एक फुल रोटेशन से एक पिच है, 2 फुल रोटेशन से 2 पिच है, 3 फुल रोटेशन से 3 पिच। ओके, तो इसका मतलब कहता है 2 फुल रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल कवर ए डिस्टेंस 1 mm, यानी मतलब 2 फुल रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल से जाता है मेन स्केल कितना, 1 mm। इसका मतलब ये हुआ 2 पिच के बराबर। कितना के बराबर हुआ, 2 पिच के बराबर हुआ, यानी 2 पिच बराबर 1 mm है। तो सीधा सीधी समझो ना, एक यानी 2 फुल रोटेशन 2 पिच, तो एक फुल रोटेशन से कितना होगा, 1 mm डिवाइडेड बाय कितना, 2।
एक रोटेशन में। तो इसका मतलब ये हुआ मेरा 1 पिच। हमको पता है ना सर्कुलर स्केल डिवीजन मालूम है 50, तो लीस्ट काउंट क्या होगा? तो लीस्ट काउंट बराबर क्या होगा? पिच बाय डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच है, क्या पिच आया? 1/2 यानी 0.5 mm, 0.5 mm डिवाइडेड बाय कितना 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 50। अच्छा, तो जब ये 50 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5 से 5 गया, 5 से 5 गया। अब 5 से 5 जब गया तो बचा 0.1। अब 0.1 में भागा देंगे 10 से तो हो जाएगा 0.01। सीधा से लिखता हूँ, लिस्ट काउंट बराबर आएगा 0.01 mm। क्लियर है? देखो क्वेश्चन को समझाने का कोशिश किया, ऐसे तो ये सब क्वेश्चन में एक लाइन में बन जाएगा। 2 फुल रोटेशन से 1 mm है तो एक फुल रोटेशन से 1/2 यानी 0.5 mm। अब 0.5 mm बाय 50 यानी 0.1/10 यानी 0.01 mm। एक लाइन में बन जाएगा। लेकिन अभी तुमको मैं कॉन्सेप्ट समझाने का कोशिश किया। क्या कोशिश किया? कॉन्सेप्ट समझाने का कोशिश किया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक शानदार सवाल जो तुमको बीट कर देगा। बीट कर देगा मतलब तुमको मूर्छित कर सकता है। ध्यान से कंसंट्रेट होकर बनाओगे। जेई का क्वेश्चन है, जेई में पूछा हुआ है। नीट वाला भी बनाओगे इसको ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। ये एक शानदार सवाल है। पहले वीडियो तो पॉज कर लो, खुद से ट्राई करो, और मुझे उम्मीद है कि तुम गड़बड़ करोगे नहीं। देखो करके क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो पहले क्वेश्चन तो समझाओ। कह क्या रहा है? कहता है द लीस्ट काउंट ऑफ ए मेन स्केल इज 1 mm। द मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर 0.5 माइक्रोमीटर। 1 mm समझते हो? 1 mm, 1 mm का मतलब होता है 1 गुना 10⁻³ मीटर। और 5 माइक्रोमीटर का मतलब 5 × 10⁻⁻6 मीटर। ये मेन स्केल का लिस्ट काउंट है। समझा देता हूं फोटो में क्या है। ये है मेन स्केल और ये है मेरा सर्कुलर स्केल। मेन स्केल पर डिवीजन होता है, मान लेते हैं यहां पर है 4, 3, 2, 1, 0, इस प्रकार से कुछ होगा। तो तुमको पता है कि लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल का मतलब क्या हुआ? ये हुआ, ये हुआ 2 डिवीजन के बीच का जो दूरी होता है ना, उसको बोलेंगे लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। इसी को तो हम लोग कभी कभी क्या पिच कहते हैं। और ये दिया हुआ है 1 mm, और उससे भी छोटा नापना है स्क्रू गेज से। वाह, तो स्क्रू गेज से इससे भी छोटा नापना है तो इसका मतलब अब बताना है कि स्क्रू गेज पर नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका मतलब सर्कुलर स्केल पर कितना नंबर लेंगे कि एक तरह से पिच दिया हुआ है और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये है, ये क्या हुआ? ये हुआ लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। ऐसे भी समझ सकते हैं कॉमन सेंस, या दूसरा कॉमन सेंस अगर नहीं है तो ऐसे समझो ना कि यहां से यहां का दूरी है 1 mm, नहीं इसको नापना है 5 माइक्रोमीटर। तो इसका मतलब इस स्केल से, मेन स्केल से 1 mm से कम की दूरी नहीं नाप सकते हैं, और हमको 1 mm से कम की दूरी नापना है। तो इसका मतलब हुआ कि वैसा स्क्रू गेज बताओ जो उसको नाप सकता है, मतलब इससे भी कम नाप सकता है, मतलब वो लिस्ट काउंट हुआ, यानी इससे भी कम नाप सकता है, यानी लिस्ट काउंट हुआ। तो इसका मतलब पता था ना, लिस्ट काउंट बराबर पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। वेरी गुड। इसका मतलब ये दिया हुआ 5 × 10⁻⁻6, ये हुआ 1 × 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय नंबर को n से डिनोट कर देते हैं। तो n बराबर क्या होगा? n बराबर हो जाएगा 1 × 10⁻⁻3 आता है करने के लिए, नीचे आ जाएगा 5 × 10⁻⁻6, ये ऊपर जाएगा
तो क्या होगा, ऊपर में 10⁻³ बचा, यहाँ बचा 5, यहाँ हुआ 1 पर पावर 3 शून्य बटा 5, 5 गुना 2 10, यानी 200 डिवीजन। सर्कुलर स्केल पर 200 डिवीजन आया था क्या? नहीं ना, आ गया था। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब कुछ शानदार सवाल है, लेकिन जितना हमने सीखा है अगर उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हो तो इन सारे सवालों को तो हम चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं। मतलब तुम कर सकते हो, प्रैक्टिस तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी ना। तो प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर चुटकी बजा के हो नहीं रहा हो तो देखो, नेक्स्ट एक 25 क्वेश्चन का टेस्ट होने जा रहा है तुम्हारा, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज पर। सिर्फ उसी पे क्वेश्चन रहेगा, 25 क्वेश्चन। तो रेडी रहना नेक्स्ट डे के लिए। तो क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि स्क्रू गेज में 5 कंप्लीट रोटेशन स्क्रू गेज इट टू मूव है लीनियर डिस्टेंस ऑफ 0.25 सेंटीमीटर। 5 रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल से 0.25 सेंटीमीटर जाता है। तो एक रोटेशन से, मेन स्केल लीनियर, तो एक रोटेशन से कितना जा रहा है, 0.25/5 सेंटीमीटर। अच्छा, यही मेरा हुआ पिच। यहां से मेरा निकल गया पिच। क्या निकल गया, पिच निकल गया। 5 रोटेशन से इतना मूव करते, यानी सर्कुलर स्केल को 5 रोटेशन देंगे तो इतना मूव करता है, तो एक रोटेशन देंगे तो इतना मूव करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ मेरा पिच। और दिया हुआ 100 CSD सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो लिस्ट काउंट निकल जाएगा। लिस्ट काउंट बराबर पिच बाय नंबर ऑफ CSD। लिख देता हूं पूरा, अभी पूरा चल रहा है मेरा लिखा नहीं। पिच बाय नंबर ऑफ CSD, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच बाय, पिच मतलब 0.2505 आता है ना। 25/5 बराबर लिख देता हूं मैं 25.05, नहीं 0.05 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ CSD 100। वाह, तो बहुत छोटा जा रहा है। इसका मतलब इसमें भी 2 गो आ जाएगा, 0.2 गो 0 और उसके बाद ये 0.5। ये बात क्या कर रहा है कि देखो आराम से देखना, मेन स्केल रीडिंग कितना दे रहा है, 4, फटाफट बना सकते हो। 4 दे रहा है मेन स्केल रीडिंग, और सर्कुलर दे रहा है 30। फोटो वोटो बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अगर समझना चाह रहे हो तो देखो, टोटल रीडिंग जो है ना TR बराबर होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग तो बोलिए रहा है 4 मेन स्केल डिवीजन है, तो इसका मतलब हुआ 4 डिवीजन और गुना पिच हो जाएगा। समझा, ये हो जाएगा 4 डिवीजन, 4 है और गुना पिच हो जाएगा 0.05। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे मेन स्केल रीडिंग पर 4 डिवीजन दे रहा है, ऐसे समझाता हूँ फोटो बना के, ज्ञान की बातें समझो। यहाँ ध्यान से देखो, 4 डिवीजन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हुआ 4 3 2 1 0, 4 3 2 1 0, यानी 4 डिवीजन मेन स्केल पर दे रहा है। और इस पर दे रहा है 30 दे रहा है, 30 यहाँ 31 32 33 34 29 28 27 26 ऐसे हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि यहां से यहां जो होगा ना, 4 डिवीजन है, यहां से यहां 4 है, तो 4 डिवीजन गुना ये कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ है 0.05, नहीं दिख रहा है, 0.05 पिच है मेरा। तो इसका मतलब 4 गुना 0.05, ये क्लियर हो गया। और सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग बराबर 30 डिवीजन, मतलब LC गुना 30, तो बड़ा आसान है, 4 गुना 5 बराबर 20 हो जाएगा, नहीं 4 गुना 5 बराबर 20, अब प्लस हो जाएगा LC बराबर 0.0005 इंटू हुआ 30, तो 1 शून्य यहाँ जाएगा, 5 तिया 15 होगा, 0.20 प्लस कितना होगा देखो, 1 शून्य से हम यहाँ पहुंच गए 3 पर, अब 5 तिया 15, इसका मतलब 0.015, इसका मतलब 0.215, इसका मतलब हुआ 0.2150।
ये आया सेंटीमीटर में। धीरे से देखो, शॉर्ट में ही तो शॉर्टकट समझो। मेन स्केल रीडिंग बराबर दिया है 4, तो 4 गुना पिच हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग। 4 गुना पिच, 4 गुना पिच मतलब क्या है, मेन स्केल रीडिंग ये 4 दे रहा है ना, तो ये 4 है, तो इसमें यहां से यहां का दूरी है 0.5, तो 4 गुना 0.5 करोगे ना, उसी को तो पिच बोलेंगे। वेरी गुड। उसके बाद यहां से यहां जो बच गया ना ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मेरा हुआ सर्कुलर स्केल रीडिंग से निकलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सर्कुलर स्केल का 30 डिवीजन है, तो लीस्ट काउंट गुना 30। लिस्ट काउंट पहले से निकाल दिए, लिस्ट काउंट बराबर पिच बटा नंबर ऑफ सीएसडी। सब समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वीडियो को पॉज करोगे पहले। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट पढ़ाई करेंगे 0। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।